दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रही हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका हमें पता है कि कनेक्शन अच्छा है, पास में हमने देखा भी है कि मोदी साहब ने ट्रैवल किया था यहाँ पे, उनके घर में शादी थी, तो उस बेसिस पे वो काबुल से डायरेक्ट आ गए थे कुछ देर के लिए, और फिर क्या वो एक वाइटल रोल प्ले कर पाएंगे? अगर मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें जी, तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर चांसेस ब्राइट है। अच्छा, फिर चांसेस ब्राइट है कि अगर मियां साहब ये करें, पाकिस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, क्लेम कर सकता है, एमओयू दिखा सकता है कि ये देखें आईसीसी की तरफ से था और आईसीसी भी बैंड हो रहा है, हमेशा की तरफ उसकी जो टेंडेंसी है वो रहती भारत की तरफ है। तो क्या आपको लगता है पीसीबी के अंदर इतनी पावर है, इतनी वो एनर्जी दिखा सकता है, या ये सिर्फ बातों की हद तक है? इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोडमाई है वो हमने रोक दी है। सो सवाल ये पैदा नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा आईसीसी को कंप्लेन की, उसकी सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मियां नवाज, चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, सर प्लीज आप बात करें, एक आप न्योता उनको भेजें, आप नहीं तो फ्लाई करके वहां चले जाते हैं हम कि जी आप आए। मैंने कहा ना कबड्डी भी खत्म कर दी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं, हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पीसीबी ने एक्सेप्ट किया कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि उन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान की लाइन पढ़ के 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए, वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिया है कि भाई ठीक है, हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने साइन किया है। अगर हम बात करते हैं उसूल की, तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप की मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान में फैंस चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए, खेले, ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार्स उनको हम भी खेलता हुआ देखें पाकिस्तान में। लेकिन अब इशू ये है, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता सुशांत, तो क्या बीसीसीआई अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि जब बिग 3 का मामला हुआ था और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, तो इंडिया